चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। आपकी पूरी स्क्रीन आ गई? चलिए सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सपोज व्यक्ति है अमिताभ बच्चन और सिद्धार्थ। अमिताभ बच्चन ने माल बेचा सिद्धार्थ को, उसको पैसे चाहिए। बराबर अमिताभ बच्चन को अभी के अभी पैसे चाहिए, पर सिद्धार्थ के पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है। रीडिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ऑन दी स्पॉट पैसे अरेंज करने की जो फैसिलिटी है वो कैसे अरेंज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज हम सामने वाले को एक बिल भेजेंगे और सामने वाला बिल साइन करके दे देगा, या तो वो हमें एक प्रॉमिसरी नोट देगा। सी प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? वो एक वादा होता है, करेक्ट। समय ने लिख के दिया कि मैं आपको 1,00,000 रुपए 1 महीने के बाद दे दूंगा, तो ये एक तरह का वादा हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। आप जानते हो बेटा प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? आप जानते हैं आपके पास जो 500 का नोट या 200 का नोट है वो भी एक प्रॉमिसरी नोट है। सर कैसे बोल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। जानते हो 500 रुपए के नोट के अंदर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। देखा है कभी? देखा है? नोट के अंदर लिखा होता है और वहां प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। मतलब वो भी कोई 500 रुपए नहीं है, 500 रुपए देने का वादा है। रीडिंग माय पॉइंट? तो जो आपके पास जो करेंसी नोट होता है वो एक्चुअली क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट ही होता है। तो आप इस तरह से अपने नाम से प्रॉमिसरी नोट दो या 500 रुपए का नोट दो, दे बोथ आर प्रॉमिसरी नोट्स। रीडिंग माय पॉइंट? अब यहां पे क्या होता है? दो ऑप्शंस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के। पहला होता है कि या तो ये व्यक्ति प्रॉमिसरी नोट देगा, वादा लिख के देगा कि मैं आपको 1 महीने बाद 1,00,000 रुपए दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो आप इसको बिल देते हो और ये बिल साइन करके आपको लौटा देता है, या तो आप बिल देते हो और वो साइन करके वो बिल लौटा देता है। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो नोट बनता है ये अपने आप में एक एसेट होती है। अगर इस व्यक्ति ने प्रॉमिसरी नोट दिया है और आपको अगर मान लीजिए कि अब भी के अभी पैसे चाहिए, तो आप इस प्रॉमिसरी नोट को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा सकते हो। और वो बोलेगा अमिताभ बच्चन कि सिद्धार्थ है, आप तो जानते ही हैं करोड़ों रुपए बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का प्रॉमिसरी नोट बना के दिया है कि वो मुझे 1 महीने बाद 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। ये प्रॉमिसरी नोट में उनकी कंपनी की सिग्नेचर भी है, उनके भी सिग्नेचर है, करेक्टली वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, पर मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। तो मैं क्या करूं? बोलिए ये प्रॉमिसरी नोट आप हमें दे दीजिए, हम आपको 99 लाख रुपए दे देते हैं। वैसा क्यों? मैं आपको 1 करोड़ रुपए का वादा दूं और आप मुझे 99 लाख रुपए देंगे। सर आपको जो पैसे मिलने वाले वो 1 महीने बाद मिलने वाले हैं, करेक्ट। हम तो आपको अभी के अभी पैसे दे रहे हैं, हमें तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा ना पैसों के लिए, और वही पैसा हमें तो कहां 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 आ सकता है। हम तो खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं। गॉट इट? तो अगर आपको अभी के अभी पैसा चाहिए तो आप हमें ये वादा दे दीजिए, हम आपको 99 लाख रुपए दे देंगे। मतलब अमिताभ बच्चन के पास 99 लाख रुपए आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे। तो इसको जो फंड्स चाहिए थे वो फंड्स मिल गए, करेक्ट। यानी आप भले पैसे ना दो पर आप एक वादा लिख के दे देते हो तो उन वादों से भी पैसा जनरेट हो सकता है। रीडिंग माय पॉइंट? एंड दिस व्हाट वी कॉल डिस्काउंटिंग। अब मान लीजिए कि भाई सिद्धार्थ पूछ रहा है अमिताभ बच्चन को, भाई पैसा किस लिए चाहिए? अरे भाई शाहरुख खान से माल खरीदा था, उसको पैसे देने हैं। एक काम कर, मैं तुझे वादा लिख के देता हूं, तू यही प्रॉमिसरी नोट उसको दे दे, वो आगे बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। आई बात समझ में? तो आप चाहो तो वही प्रॉमिसरी नोट आप इसको भी दे सकते हो फॉर डिस्चार्जिंग योर डेब्ट्स।
मतलब अगर बंदे ने पैसे दे दिए होते तो अमिताभ बच्चन को पैसे मिल जाते। अगर पैसे नहीं मिले, समझो पैसे नहीं मिले, तो क्या होगा? ये व्यक्ति प्रॉमिसरी नोट लिख के दे देगा। आप प्रॉमिसरी नोट बैंक में डिस्काउंट करवा लोगे तो आपको तो पैसे मिल जाएंगे ना। यू विल जनरेट द फंड्स फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। रीडिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा ये कि आप डेट भी चुका सकते हो, आप चाहो तो, डिस्चार्जिंग द डेब्ट्स। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? श्योर कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जो प्रॉमिसरी नोट आपको मिल रहा है, देखा तो ये भी अपने आप में पैसे ही है। आप पैसे जनरेट कर रहे हो इससे, या तो पैसे से चुका रहे हो। रीडिंग माय पॉइंट? तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तरह का पैसा ही है। समझ में आई नहीं बात? चलिए तो थियरी पढ़ते हैं। Commercial practice has been developed to treat this return promise into valuable instruments of credit that when return promise is made a proper form and properly stamped, it is expected that the buyer discharges debts and the seller receives the payment. मतलब जैसे ही आप promissory note देते हो, क्या हो जाता है? बायर जो होता है, जो खरीदने वाला जो होता है, बराबर, वो अपनी लायबिलिटी से छूटा हो जाता है और बेचने वाले को पैसे मिल चुके ऐसा मान लिया जाता है। This is because the written promise are often accepted by banks. ये रिटर्न प्रॉमिस जो होते हैं वो बैंक ले लेती है और उसके पैसे भी दे देती है और उनके साथ पैसा एडवांस दे देती है। Also you can endorse it when the pass from the person to person. अगर आप किसी और को देते हो तो इससे आप अपनी लायबिलिटी भी चुका सकते हो। रीडिंग माय पॉइंट? चलिए, the written promise is either in the form of bills of exchange or in the form of promissory note. या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा या तो प्रॉमिसरी नोट होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है? ये इसको बिल भेजेगा, ये साइन करके दे देगा, फिर वो बिल भी आप बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकते हो, वो बिल भी आप इसको देके अपना पैसा चुका सकते हो। तो अगर आप बिल देते हो और वो साइन करके देता है तो उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और वो सामने से कोई वादा लिख के देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। A bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to the order of certain person or to the bearer of the instrument. ओह, चल लिखा क्या है जरा डिटेल में समझाएंगे। As per Negotiable Instrument Act 1991 ये डेफिनेशन दी गई है। एक जो प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिखित में होता है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। सर आपकी बेटी की शादी होगी तो आपको दे देंगे पैसे, सर आपके बेटे का मुंडन होगा पोते का तो हम पैसे दे देंगे। ये ऐसा नहीं होता है, जब आप मांगोगे तो हम दे देंगे। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना शर्तों का ऑर्डर होता है। तीसरा, कौन करता है? साइन बाय द मेकर, बनाने वाला साइन करता है। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन मतलब क्या? किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, मतलब मेकर कौन है? अमिताभ बच्चन। बिल कौन बनाता है? अमिताभ बच्चन बनाता है। बिल बना के किसको देता है? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ साइन करता है, साइन करके वापस लौटाता है। तो बनाने वाला कौन है? मेकर। सो ये क्या होता है? मेकिंग डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, मतलब अमिताभ बच्चन सिद्धार्थ को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको 1 करोड़ रुपए देने हैं इन ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन, मैं जिसे कहूं उसे देना, और द बेarer ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दूं उसको देना। आई बात समझ में? ये व्यक्ति, मैं फिर से पढ़ू एक बार। सी, ये इंस्ट्रूमेंट लिखित में होता है, बिना शर्तों का होता है। अमिताभ बच्चन को सिद्धार्थ ये नहीं बोल सकता आपकी पोती का मुंडन होगा तब हम पैसे देंगे, आपके बेटे की शादी होगी तब पैसे देंगे। ऐसी शर्तें रख नहीं सकते। इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, बनाने वाला साइन करता है, मतलब अमिताभ बच्चन साइन करता है। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, सिद्धार्थ को डायरेक्ट करता है किसके लिए? कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना। तो द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, मतलब मैं कहूं या तो द बेarer ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैं डॉक्यूमेंट दूं उसको आप दे देना। आई बात समझ में? चलिए, when such an order is accepted in writing, अगर यही ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है लिखित में, ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ, मतलब अगर सिद्धार्थ ने उसको साइन कर लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आगे से,
इट बिकम्स वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर अमिताभ बच्चन ने बना के बेच दिया तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, जब तक सिद्धार्थ उसको साइन नहीं करता। अगर सिद्धार्थ ने साइन करके लौटा दिया तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगी। आई बात समझ में? चलिए, सपोज ए order B to pay 50,000 for 3 months after date, B accept the order by signing his name, then it will be a bills of exchange। मतलब आपने इसको बिल दिया, उसने साइन करके आपको लौटा दिया, then it is called bills of exchange। सर आपने भेज दिया तो कुछ नहीं है, कोरा पेपर है, वो साइन करेगा तो वैल्यू है। बराबर, मैं एसी बेचना चाहता हूं तो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? मैं एसी बेचना चाहता हूं, मोक्षित ने कहा ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? रीडिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, ये ऐसे गिरते हुए आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सॉरी, तो ये कैसा आता है सर? ये इस तरह से आता है कि कितने रुपए देने वो ऊपर लिखा होता है। बराबर, न्यू दिल्ली में देना है, जुलाई 16 में देना है, 90 days after date of the first bills of exchange, second, third, the same tenure date been obtained, pay by order of Mr. Vincent Associates, London, for a sum of rupees 11,50,000 only. Value received. तो विल्सन यूके एक्सेप्टेड, जिसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ अमिताभ बच्चन का नाम आएगा, यहाँ सिद्धार्थ का नाम आएगा, और यहाँ टिकट लगेगी 1 रुपए की, आती ना ऑरेंज वाली टिकट, देखी आप लोगों ने? बस वो लगती है बेटा। और आप याद रखिएगा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप 5,000 से ऊपर कोई बिल करते हो, कोई बिजनेस में खर्चा करते हो, तो उसका वाउचर साइन होना चाहिए, उस पे स्टैम्प टिकट लगनी चाहिए। और जब हम ऑडिटर वहां पे साइन करने के लिए जाते हैं, चेक करने के लिए, तो हम उस टिकट को क्रॉस करते हैं, डबल लाइन। गॉट इट? ये लॉ है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलिए, ये प्रॉमिसरी नोट बनता कैसे है, या ये इसमें क्या क्या बातें होती हैं, या ये बिजनेस बनता कैसे है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इसको जाने देते हैं। अब वापस यही पॉइंट आ गया, इसने माल बेचा, इसने पैसे नहीं दे पाया, तो इसने बिल भेजा, इसने साइन करके लौटा दिया, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। पहले वाला आपका प्रॉमिसरी नोट था, है ना? वो यहाँ पे जो भेज रहा था वो क्या था? प्रॉमिसरी नोट। और ये बिल भेज रहे हो क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए फिर वही आप डिस्काउंट कराओगे तो पैसा मिलेगा आपको, करेक्ट? या तो आप किसी क्रेडिटर को दे दोगे तो पैसा चुका दोगे आप, सिंपल है। एनी डाउट्स? चलिए, अब यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल पास टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और व्यक्ति को भी एंडोर्स कर सकते हो। सर एंडोर्समेंट होता कैसे? बेटा, बिल के पीछे लिखा जाता है। मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया, ठीक है? मान लो कि भाई, हाँ, पूर्वी ने मान लीजिए मुझे अभी चेक दिया, ठीक है? और एज्यूम मेरे को चेक श्लोका को देना है, तो मैं हो रहा है पे टू, पीछे लिख दूंगा, पे टू श्लोका ऑर्डर दिनेश जुमानी। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। अब ये चेक कौन क्रॉस करा सकता है? श्लोका। श्लोका भी इसको आगे एंडोर्स कर सकती है, राशि को। राशि को एंडोर्स कर सकता है मोक्षित को। गॉट इट? तो एंडोर्समेंट क्लियर हो रहा है? तो आप चाहो तो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर सकते हो किसी और के नाम पे, ठीक है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड एग्जैक्टली एज इट इज डन इन द केस ऑफ चेक। चेक में हम जैसे करते हैं, पीछे लिखते हैं, वैसे बिल के पीछे भी लिख सकते हो आप। सो प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब कल को अगर मान लो, समझो, यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए इसने बिल इसको दे दिया, किसको? बैंक को। तो अब बैंक किसके पास मांगने आएगी? सिद्धार्थ को। तो पहले किसको पैसे चुकाने पड़ेंगे? सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ ने पैसे नहीं चुकाए तो बैंक सीधा अमिताभ बच्चन के अकाउंट से निकाल लेगी। हाँ, यही होना है। आई बात समझ में? वो उससे पूछेगी नहीं, उसके अकाउंट से निकाल ही देगी कि आपका ये दिसंबर हुआ है, हमने आपका अकाउंट से पैसा निकाल दिया है। वही पूछने के नहीं निकाला और उसने पैसे नहीं दिए तो अकाउंट खाली कर दिया, तो बैंक तो डंडन गोपाल। अरेडिंग माय पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है? जब भी सिद्धार्थ पैसे नहीं देगा, अमिताभ बच्चन के अकाउंट में से पैसा सीधा निकल जाएगा। एनी डाउट्स?
नो डाउट। अब बात समझिएगा, आप एक बात समझिएगा, मतलब प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? सिद्धार्थ की। पहले पैसे किसको चुकाने पड़ेंगे? सिद्धार्थ को। फिर सिद्धार्थ नहीं चुकाएगा तो इसको चुकाना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन को। तो प्राइमरी लायबिलिटी सिद्धार्थ की रहेगी, सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी रहेगी? अमिताभ बच्चन की। गॉट इट? तो बिल किसने साइन किया था? सिद्धार्थ ने। देखो इसने इसको बिल दिया, साइन करके इसने दे दिया, वही बिल बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लिया। अब 1 महीने बाद बैंक इससे मांगने आई, तो पहले पैसा कौन चुकाएगा? सिद्धार्थ चुकाएगा। तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी? एक्सेप्टर की। और सेकेंड, अगर इसने नहीं चुकाया तो कौन चुकाएगा? अमिताभ बच्चन। तो सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी रहेगी? अमिताभ बच्चन की। डन? The primary liability is that of the acceptor, and if he does not pay, the holder can recover the amount from the previous endorser or drawee. मतलब उसके पहले जिसने एंडोर्स किया हो उससे कलेक्ट करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए। इसने बिल किसको दिया? इसको दिया, शाहरुख खान को। शाहरुख खान ने बिल किसको दिया? बैंक को। एज्यूम डिस्काउंट करवा दिया, बराबर। फिर 1 महीने बाद बैंक किससे पहले मांगने जाएगी? नहीं, सिद्धार्थ के पास। बिकॉज एक्सेप्टर कौन है? पैसा देना एक्चुअली किसको है? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ नहीं देता है तो पहले वो किसके पास जाएगी? शाहरुख खान के पास। बिकॉज बैंक को बिल किसने दिया? शाहरुख खान। शाहरुख खान किससे लेगा? तो यहां बात चलती है प्रीवियस एंडोर्सर। तो प्रीवियस एंडोर्सर कौन था? शाहरुख खान। एनी डाउट्स? और उसके पहले वाला अमिताभ बच्चन। एनी डाउट्स? क्लियर हो रहा है बेटा? तो इसको रीड कर जाओ, कोई डाउट हो तो पूछो। अनलिमिटेड टाइम, इसको लिमिट नहीं है। और ये एक्चुअली ये पहले इंटरव्यू चैप्टर था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बट ये अभी आपके फाउंडेशन में ही है, लास्ट चैप्टर, बहुत बड़ा है। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नॉन एज ड्रोअर। जो व्यक्ति ऑर्डर बनाता है वो कौन है? ड्रोअर। मतलब जो बिल बना रहा है, अमिताभ बच्चन बिल बना रहा है, वो बन गया ड्रोअर। द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज एक्सेप्टर, यानी ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। द पार्टी टू हुम द अकाउंट हैज बीन पेड इज नोन एज पेई। अब अगर मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन अपने पास ही बिल रखता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेई। सो ड्रोअर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। अब मैं आपको समझाता हूं, समझिए। जिस इंसान ने बिल बनाया उसको हम बोलते हैं ड्रोअर। जिस इंसान के ऊपर बिल बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रोई या एक्सेप्टर। करेक्ट? फिर अगर मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन ने बिल अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक और फिर वही खुद लेने गया तो इसको ये भी क्या बन जाएगा? अमिताभ बच्चन पेई। पेई वो इंसान होता है जिसके हाथ में पैसा आता है। सर अगर एग्जाम्पल बदल दे दो बेटा, देखो ऐसा होगा, मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने बिल बनाया तो वो क्या बन गया? ड्रोअर। ठीक है? जिसके ऊपर बिल बनाया वो क्या बन गया? एक्सेप्टर या ड्रोइंग। डन? फिर अमिताभ बच्चन ने बिल किसको दे दिया? मान लीजिए शाहरुख खान को बोल दिया, दे दिया। अब पेई कौन बन गया? नहीं, शाहरुख खान। अब पैसे किसको मिलेंगे? शाहरुख खान। तो अमिताभ बच्चन बन जाएगा ड्रोअर, ये बनेगा ड्रोई, और शाहरुख खान बनेंगे पेई, बिकॉज पैसा आप शाहरुख खान को मिलने वाला है। तो जो बिल बनाता है उसको हम बोलते हैं ड्रोअर, जिसके ऊपर बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रोई, और जिसको पैसा मिलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं पेई। पर अगर अमिताभ बच्चन अपने पास ही ये बिल रखता है, किसी को एंडोर्स नहीं करता है, तो पैसा इसको ही मिलने वाला है, तो यही बनेगा पेई। तो ड्रोअर और पेई सेम इंसान भी हो सकते हैं। गॉट इट? अगर ये बिल अपने पास रखे तो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? प्रॉमिसरी नोट के टाइम भी यही होगा, पर इसमें पार्टीज चेंज हो जाएंगी।
बिकॉज इस वक्त ड्रॉअर ये बनेगा, बिल प्रोविजन नोट ये बनाता है और ये पे ही बनेगा, ये ड्रॉ ही बनेगा, पे ही बनेगा। एनी डाउट्स? तो पहले आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई परेशानी? हाँ नहीं, मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहले आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, ये आप रीड कर जाइए 2 सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। आप समझिए एक प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली बात है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए। सो ऑर्डर में दे दो, भाई मैं तेरे काले 1 लाख रुपया आप देगा, फिर कल क्या पैसा, कई बात चलती है भाई, तो हूं के तो से मतलब समझ नहीं पड़ती। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं आपको एक वादा लिख के दे दूं, मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा ओरल में कि भाई दीपिका मैं तेरे को कल 2 लाख रुपए दे दूंगा, कल दीपिका लेने आई, मैंने कौन कौन बेटा आप, मैं तो आपको जानता ही नहीं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इट मस्ट बी राइटिंग, लिखित में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो डेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप बिल के अंदर डेट नहीं लिखते हो, अरे भैया अरे दीपिका को तो मैंने पिछले साल दिया था तेरे को बिल, अब पैसे तो दे दिए, अब वापस कल लेने आएंगे, बोल सकते ना हम लोग। मैंने कल बिल दिया, डेट नहीं लिख के दी, और आपने बोला 1 महीने बाद तेरे को पैसे दे दूंगा, डेट नहीं लिखी थी, फिर 1 महीने बाद लेने आई तो मैंने यार ये तो बिल पिछले साल का है, तो पिछले साल का बिल अभी लेके आई है, क्या मतलब है उसका? सोई हुई थी क्या 1 साल से? चलेगा दीपिका? नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? डेटेड होना चाहिए। देखो मैं आपके जब भी आपकी बुक चेक करता हूं तो साइन करने के साथ साथ डेट भी लगाता हूं। आप जानते हो मैं क्यों लगा रहा हूं? मैं सीखा तो वहीं से है, और उससे मुझे एडवांटेज क्या होता पता है? कि आपने मुझसे बुक कब चेक करवाई थी। डन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट कंटेन द ऑर्डर टू पे सम ऑफ मनी। मैं आपको मिस्टर गारंटर दे दूंगा, गूगल्स दे दूंगा, PS3 दे दूंगा, चले? क्या होना चाहिए बेटा? बात पैसों की होनी चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए, छन 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 छन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देखिए जो लिखा है वो मैंने रेड भी किया हुआ है, देखते जाना। हमने 11,50,000 रुपीज मांगे थे। नेक्स्ट, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। वाला कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। भाई आपकी शादी होगी तब देंगे, आपके बेटे की शादी होगी तब देंगे, आपके बेटे का मुंडन होगा तब देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू पे द मनी विदाउट एनी कंडीशंस। जिस बंदे को पे करना है वो व्यक्ति डेफिनेट होना चाहिए। मैं राम या तो शाम को दे दूंगा, अंत में नहीं मैं तो घनश्याम को दे दूंगा, चलेगा? नहीं। अरे मैंने राम को दिया तो था, तो तुझे दिया नहीं क्या उसने, और राम आएगा तो सपोज अरे मैंने शाम को दिया था, अरे यार घनश्याम लेके क्या होगा मुझे नहीं पता। आई बात समझ में? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दे शुड बी अ डेफिनेट पर्सन। फिर एक्सेप्टर होना चाहिए। मान लीजिए आपने बिल भेज दिया, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बराबर? मैं बोल रहा हूं, मतलब मान लो कि मैं बोल रहा हूं शुल्का तेरे को मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, फिर चले गए, हाँ बोला उसने, हाँ बोला तुमने, कुछ बोला नहीं, मतलब इसने एक्सेप्ट किया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो कई पैसा देगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का? एक्सेप्टेंस की साइन होनी चाहिए। ऑलरेडी माय पॉइंट देखिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? आप हाँ बोलते हो कभी? ओके सर लिख के चले जाते ठीक है, होमवर्क लेके जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते तो दोनों कर लेके ही आना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं देता उसका मतलब क्या होगा? या तो कर ले या नहीं की। हाँ, अब मान लो इसने हाँ नहीं बोला, चला गया, और कल में उसको डांट भी नहीं सकता, सर मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था होमवर्क, मुझे की वजह से
सर मैं नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया था, मैंने हाँ बोला था, पहले आप बात करो। वैसे ही माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर ये अभी काम नहीं आएगा, 4 बजे के बाद काम है। सही है, सही है, चलो आगे बढ़ते। सो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया होना चाहिए। सी ये बातें कानूनी है, ये छोटी छोटी बातों से लॉ में आप केस हार भी सकते हो, तो इन चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा, है। फिर आता है स्टैम्प। अगर मान लीजिए कि आप कोरे पर किसी का साइन ले लो और फिर आप बोलो, मान लीजिए मैंने, आप लोग तो क्या करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ये मान लीजिए कि मोक्षित है, बराबर मैंने कहा साइन कर, इसमें देखनी है साइन कैसी है, कि साइन करके ले आया, फिर मैंने उस पर लिखवा दिया कि मोक्षित अगले 10 साल में जो भी कमाएगा वो मेरा है, ठीक है। आप सोचो इसने साइन किया ये माइनर के टाइम पे, अभी 18 हो गए, देखो अब मैं अभी तो 17 में साइन करा लिया, ठीक है। अब ये जब 25 साल का हो जाएगा तब मैं कोर्ट में जाऊंगा, देखिए इसने पेपर में लिख के दिया था जो भी कमाएगा मुझे देगा। क्यों, मैंने इसको पढ़ाया था ना सर, मैंने उसको ज्ञान दिया था, उसके सामने इसने खुशी के मारे लिख के दिया था। जेड फिर संपत्ति इसको देनी पड़ेगी, पूछ रहा हूं, नहीं नहीं, माइनर कभी नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा इसने 19 साल की उम्र साइन किया था, कौन देखने आया, डेट थोड़ी लगी थी, करेक्ट कि नहीं। सी मेरी बात समझ में, क्या धोखा करने जा रहा हूं। नाउ व्हाट हैपेंस, पहली बात, ये जो लिखा गया है, जो साइन है, इसकी वैल्यू नहीं है। रीजन 2 है, ये एवर प्लेन है, या तो आपको स्टैम्प पेपर साइन करवाना था, इस पे करेगा नहीं, करेक्ट। और दूसरा सेकेंड पॉइंट, अगर इसने स्टैम्प पर साइन नहीं किया तो मेरे को उस पर टिकट लगानी थी स्टैम्प की, और उस टिकट पे इसकी साइन लेनी थी। अगर वो टिकट पे साइन कर लेता तो फिर आम हो जाता, मैं टिकट के साइन कर, मैं देखूंगी टिकट को साइन कैसे लगती है, फिर वो ले लेने का, फिर देखो आप 25 साल बाद भी संपत्ति इसकी सारी अपनी। आई बात समझ में, किसी को धोखा मत देना भाई, लॉ पढ़ रहे हो, लाभ लेना। सी हमेशा सही चीजों का सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना। हमारे गांव में एक करोड़पति लड़का है, कर लेते हैं आज। चलिए बात समझ में आ रही है, सो इट विल बी प्रॉपर्ली स्टैम्प। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे जो पैसों की बात चल रही है वो लीगल करेंसी में होनी चाहिए। लीगल करेंसी तो कंट्री मतलब रुपीस, आप डॉलर में साइन करवा लो तो खेल खत्म। मैंने इसके बाद पाउंड में साइन करवा दिया, बोलो प्रॉमिसरी नोट इंडिया का है, स्टैम्प भी इंडिया का है, बराबर, और यहां लिखा है 2 लाख पाउंड, बोले वैलिड है? नहीं, ये यहां की इंडियन करेंसी में होना चाहिए, करेक्ट। तो फॉरेन का स्टैम्प रेट लेके आओ, एटलीस्ट पाउंड तो मिलेंगे। चलो नेक्स्ट, चलो फॉरेन एक्सचेंज एक नया टॉपिक है जो मैं अभी कवर नहीं करूंगा।